आज के परिवेश में जो कोविड की सिचुएशन है, उससे कांवड़ यात्रा जो है उसको स्थगित कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। देश भर के जो शिव भक्त हैं उन तक पानी पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? गंगा जल जो गंगा जल है उसको 2-3 तरह से हम लोगों ने कहा था। हमने सारे सरकारों से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात हुई, दिल्ली में बातचीत की गई। सामान्यतः यही 4-5 राज्य हैं जिनमें अधिक मात्रा में हमारे यहाँ कांवड़ लेने के लिए श्रद्धालु आते हैं। हम लोगों ने पहले तय किया था कि कोविड-19 के कारण और कोविड की भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए कि जो परंपरागत यात्रा है वो संभव नहीं हो पाएगी। सारे मुख्यमंत्रियों ने भी इस चीज़ को कहा कि हम अपने राज्य से इतनी भारी मात्रा में जो हमारे यहाँ कांवड़िया निकलते हैं कोविड-19 के कारण नहीं भेजेंगे। इस सारी परिस्थिति को देखते हुए ये तय किया गया कि जो परंपरागत यात्रा है उसको हम नहीं करेंगे और आने वाले जो राज्यों के कांवड़ लेने वाले श्रद्धालु हैं उनको उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के क्षेत्र में गंगा जल की व्यवस्था वहाँ की सरकारें करें। कैसे पहुंचेगा? लेकिन वहाँ की सरकारों को हमने सारे ऑफर हैं, वो गंगा जली के माध्यम से लेकर जाएं, वो टैंकरों के माध्यम से लेकर जाएं राज्य सरकारों के साथ। और यदि वो राज्य सरकार को कहेंगे तो राज्य सरकार भी उस व्यवस्था को कर सकती है। यदि कोई राज्य हमें कहेगा तो हम उस राज्यों को उस गंगा जल को पहुँचाने की व्यवस्था हम लोग भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो बातचीत हो रही होगी अधिकारियों की, उसमें जो भी रास्ता बनेगा वो लेने आएंगे, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। हमें भेजना है तो हम अपनी व्यवस्था करेंगे। अगले साल आपको एक महाकुंभ भी करना है और उसकी तैयारियों में भी कुछ डिले हुआ होगा कोविड के चलते। तो अब उस काम में तेजी आए, रफ्तार पकड़े, इसके लिए आप और आपकी सरकार क्या कर रहे हैं? जहाँ तक कांवड़ के बाद कुंभ होने की बात है, इसमें निश्चित रूप से करीब 3 महीने का जो लॉकडाउन रहा है उसके कारण थोड़ी दिक्कतें आई हैं। लेकिन आज जो हमारे स्थायी प्रवृत्ति के काम है वो रात दिन चल रहे हैं। उसमें पुल हैं, कुछ हमारे बड़ी सड़क हैं, कुछ हमारे घाटों का निर्माण है, कुछ हमारा आस्था पथ का निर्माण है, कुछ हमारे पानी के ट्यूबवेल हैं, कुछ और इस प्रकार की चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुंभ समय पर हो, उनकी सारी व्यवस्थाएं इसी रूप में रहें, ये सरकार की मंशा है। इसके लिए हम अखाड़ों के साथ बैठे हैं, कई बार बैठे हैं और अखाड़ों के साथ बैठकर वार्ता हुई है। अखाड़े को इसमें निर्णय लेना है, सरकार अखाड़ों के निर्णयों के साथ है। अखाड़े निर्णय लेंगे कुंभ के बारे में, सरकार केवल व्यवस्था की दृष्टि से उनको बताएगी। मान लें कोविड और तेजी से बढ़ता है तब बताएंगे कि इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, ये इकट्ठे नहीं होना है। तो अभी अखाड़ों के साथ जो बैठक हुई है, बैठक में अभी तक तो यही तय हुआ कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बाकी निर्णय आने वाले समय के ऊपर डिपेंड करेगा। स्मार्ट सिटीज़ को लेके आपके प्रदेश में काम बहुत तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, उसके क्या कारण है? नंबर 1। और नंबर 2, अब आप स्मार्ट सिटीज़ के लिए क्या आपका एम है, क्या आपका गोल है और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? हमारे राज्य में एक ही स्मार्ट सिटी का सिलेक्शन हुआ है। वो पहला और दूसरे फेज में नहीं हो पाया था, बिल्कुल अंतिम फेज में जाके हुआ था देहरादून का। इसमें 500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने और 400 करोड़ रुपए के लगभग जो योजना है उन्होंने जो तय किया है वो योजनाएँ हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि जब हमारा सिलेक्शन हुआ, हम 100 स्मार्ट सिटी के चयन में 99 स्थान पर, और पिछले साल हम 9 नंबर पर आए। यानी हमने पूरे देश के अंदर इतनी तेज़ी से काम किया है कि हम आज पूरे देश में 9 नंबर पर आए और सारे हमारे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, तेज़ी के साथ काम शुरू हो गए हैं। इससे अलग हमें बेनिफिट ये हुआ कि जब हमने 9 नंबर पर आए तो भारत सरकार ने एक्स्ट्रा 1400 करोड़ रुपये बाह्य सहायता योजना के रूप में जो भारत सरकार वहन करेगी, हमें देहरादून के लिए अलग से स्वीकार किया। तो इस प्रकार हमारे अच्छे काम को देखते हुए भारत सरकार जहाँ स्मार्ट सिटी के रूप में 1400 करोड़ हमारी योजना थी, उसको डबल करने का काम किया है, जो अगले कुछ वर्षों में उसको हम खर्च करेंगे।